नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आप सबने मेरी वीडियोस देखी, लाइक किया, इसके लिए धन्यवाद। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी रिमझिम पाठ्य पुस्तक कक्षा 5वीं से पाठ 15, जिसका नाम है विशन की दिलेरी। तो आज हम इस पाठ का भाग 1 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे और भाग 2 में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी पाठ 15 विशन की दिलेरी। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस पाठ का अर्थ। विशन एक संज्ञा शब्द है। जैसे आपका नाम विशन कुछ है, मेरा नाम है, ऐसे ही एक बच्चे का नाम विशन। दिलेरी यानी जब हम कोई बहादुरी का काम करते हैं। दिलेर का और एक अर्थ होता है बहादुर यानी ब्रेव। तो हम अगर बहादुरी से किसी की जान बचाते हैं या कोई काम करते हैं तो वो क्या कहलाती है? दिलेरी या बहादुरी। तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी दिलेर और बहादुरी। तो इस विशन की दिलेरी। अब आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो इस पाठ में विशन भी अपनी जान पे खेलकर एक पक्षी की जान की रक्षा करता है। तो चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, विशन की दिलेरी। सुबह का समय था। पहाड़ों के बीच से सूरज झांक रहा था। यानी सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय था। जो पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उसके पीछे से जो सूरज है, सन, वो झांक रहा था। झांकना यानी सनराइजिंग हो रहा था। 10 वर्ष का विशन घर से बाहर निकल आया। यानी जो लड़का था विशन, वो 10 साल का था और वो घर से बाहर निकला। हर रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। यानी रोज वो उसी रास्ते से बच्चों कर्नल दत्ता के घर पे जाता था। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती थी। तो कर्नल जो है, जब आर्मी में जो लोग होते हैं वो एक रैंक होती है, उस रैंक पे वो होंगे, इसीलिए कर्नल कहा गया। तो कर्नल दत्ता जो थे, उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो वाइफ थी, वो विशन को पढ़ाई में क्या करती थी? मदद करती थी यानी सहायता करती थी। फार्म हाउस से लगे सेबों के फल में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। यानी जो कर्नल दत्ता का ये जो फार्म हाउस है, इसके पास ही सेबों के यानी जो एप्पल्स के जो गार्डन है, बगीचे हैं, वो लगे थे। और सुबह जल्दी ही उनपे जो कीटनाशक दवा यानी जो पेस्टिसाइड्स मेडिसिन होती है, जो इससे कीड़े मकोड़े ना लगे, उसका स्प्रे स्टार्ट हो जाता था। छिड़काव यानी स्प्रे करना। और बहुत ही जल्दी, तड़के यानी अर्ली मॉर्निंग। विशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसने गोली चलने की आवाज सुनी। यानी रोज जिस रास्ते से वह जाता था, उसी रास्ते से जब वो जा रहा था तो उसने गोली चलने की आवाज सुनी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। यानी जब गोली की आवाज उसने सुनी तो इधर देखा, उधर देखा, लेकिन कोई भी उसे दिखाई नहीं दिया। वह कुछ दूर चला कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। यानी थोड़ी दूर गया, फिर से उसे वही आवाजें सुनाई दी। इस बार एक नहीं, दो नहीं, 3 गोलियां एक साथ चली। यानी 3 गोलियों की चलने की आवाज उसे एक साथ सुनाई दी बच्चों। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज उठी। पंछी घबरा गए। यानी जो गोली की आवाज चली थी, उसका जो साउंड था, उसकी जो आवाज थी बच्चों, उससे जो घाटी यानी जो वैली, चारों ओर से पहाड़ और बीच में बस अगर कोई गांव या
कोई बस्ती है तो वो उसके बीच में क्या, इसे कहेंगे घाटी। तो वहां पे जो गोली की आवाज चली तो वहां पे क्या आवाज क्या होती है, एकोइंग होती है, यानी आवाज अपनी वापस आती है। तो सेम ऐसा ही वहां पे हुआ। तो उसकी आवाज से जो वहां पे पेड़ों पे जो पंछी बैठे थे यानी पक्षी बैठे हुए थे, वो क्या हुए, घबरा गए। क्योंकि पक्षियों को गोली की आवाज से डर लगता है ना, वो भी एक साथ तीन गोलियां चली बच्चों। और वो सहम कर गोल गोल आसमान में चक्कर काटने लगे, यानी पक्षी जो थे वो डर के आसमान में से गोल गोल चक्कर काटने लगे। विशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। तो विशन को भी डर लगा और वो डर के एक पेड़ के पीछे क्या हो गया, छिप गया, यानी खड़ा हो गया वहां पे। आड़ यानी किसी के पीछे छिपना बच्चों, हाइड होना। विषम जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा, यानी वो पेड़ के पीछे चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फसलों के बाग साफ साफ दिखाई दे रहे थे, यानी जहां वो खड़ा था वहां से उसे सीढ़ी नुमा खेत, यानी जो स्टेप फार्मिंग जो हिल्स में होती है, जो इस तरीके की होती है, वो वहां से उसे साफ दिखाई दे रही थी। और जो सेब के जो बाग थे वो भी उसे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे, यानी जो क्रॉप्स को, खेत जो थे, फील्ड था, उसमें जो किसान वर्क कर रहे थे वो भी उसे दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी, जो खेत में जो क्रॉप्स थी, जो फसल थी, वो तैयार यानी रेडी थी काटने के लिए। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे, यानी जो मॉर्निंग की जो अर्ली जो सनशाइन होती है, जो धूप होती है, वो क्रॉप्स पे पड़ रही थी, क्योंकि क्रॉप्स जो फसल थी वो पूरी तरह पक चुकी थी। जो गेहूं के जो दाने थे वो अच्छी तरह से पक चुकी थी, तो वो चमक रहे थे, सुनहरे यानी गोल्डन कलर में शाइन कर रहे थे। विशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी, यानी जो गोली है वो किसने चलाई होगी और क्यों होगी। तभी एक और गोली चलने की आवाज आई, यानी वो अपने दिमाग में सोच रहा था बच्चों कि गोली कौन चला रहा है, तो लेकिन तभी और एक आवाज आई गोली चलने की। एकाएक विशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया, यानी उसको समझ में आ गया कि हाँ, गोली इसलिए चल रही है। जब फसल पक जाती है, यानी जो फसल है क्रॉप से जब वो पक जाती है बच्चों, तब गेहूं के खेत में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस वक्त शिकारी इस बात को जानते हैं, इसीलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने आ जाते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इस तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर उठा ले गए, बाकी तो वहीं छोड़ गए, यानी विशन को समझ में आ गया कि जो गोली चल रही है वो क्यों चल रही है बच्चों। तो उसने क्या किया, तो उसने पिछले साल, उसको याद है कि सुबह सुबह जो तीतर मारने के लिए जो शिकारी आते हैं वो सुबह सुबह आकर तीतरों को मारते हैं, और कुछ को लेकर जाते हैं अपने साथ और कुछ को वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। तो तीतर एक तरह की जंगली मुर्गी की तरह ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इस चित्र में, ये तीतर पक्षी, इसे लोग खाते हैं बच्चों। और इन तीतरों को गेहूं बहुत पसंद है, गेहूं यानी वीट। तो जब वीट जो गेहूं की जो फसल है वो पक जाती है तो तीतर आते हैं। विशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, यानी उसको समझ में आ गया कि ये शिकारी ही कर रहे हैं। उसने सोचा कितने गलत काम करते हैं ये लोग, दुख पहुंचाने, यानी किसी भी जानवर को मारना सही बात नहीं है ना बच्चों। तो ये विशन भी वही सोच रहा था। तो धीरे धीरे वो गेहूं के खेतों के वहां से निकलने की
सोचने लगा। देखिए, लेकिन उसे सबक सिखाया जाए, वो सोचने लगा इनको कैसे सबक सिखाऊं। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। तो जब वो वहां से जाने लग गया तो उसने देखा कि गेहूं का जो खेत है उसके वहां पे बालियों में जो उसकी जो फली होती है, गेहूं की जो फली, उसके वहां पर एक तीतर छटपटाना यानी दर्द से कराना उसने देखा। तो उसने क्या किया, विशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। तो जब उसने देखा उस तीतर को तो वहीं अपने नी जो घुटने हैं बेंड करके वहीं पर बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन घबराया हुआ तीतर झटक कर खेत के ओर चला गया, क्योंकि तीतर घायल था तो उसे डर लग रहा था कि जो इसे पकड़ रहा है, तो डर कर वो और खेत में आगे चला गया। यही विशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर वहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। यानी विशन को पता था कि अंदर गेहूं के अंदर तीतर को ढूंढने शिकारी नहीं आएंगे, तो वो तीतर वहीं पे मर जाएगा। उसने अपना स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। यानी उसने जो स्वेटर पहन रखा था उसको उसने उतारा और उससे तीतर के ऊपर डाल दिया और तीतर उसमें फंस गया। विशन ने उसे पकड़ लिया और विशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेतों से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए। यानी उसने उस तीतर को उस स्वेटर में पकड़ लिया और उसको प्यार से दबा के रखा और पहाड़ी जो रास्ता था उस पे वो धीरे धीरे क्या करने लगा, देख करके तेजी से भागने लगा। और ऐसे भाग रहा था जैसे कि उसके पंख लग गए। पंख यानी विंग्स बच्चों। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़। यानी कटीले तार यानी बच्चों जो चारों ओर से हम बाउंड्री कर देते हैं ना, थॉर्न वाले वायर होते हैं, उसे बोलते हैं। विशन वैसे तो कटीले तारों की बाढ़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। वैसे तो वो उस तार को निकल जाता है यहाँ से इसको पार करके, लेकिन उसने दोनों हाथों से तीतर को पकड़ रखा था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसीलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा। यानी जो खेतों की जो हाइट थी बच्चों, क्रॉप्स जो गेहूं के खेत, उसकी जो लंबाई जितनी थी इस फसल की, उसके आड़ में वो छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना दे। वह कुछ दूर ही चल गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा। यानी जब वो थोड़ी दूरी पहुंचा पीछे से एक शिकारी ने आवाज लगाई, लेकिन विशन रुका नहीं, वह चुपचाप चलता रहा। लेकिन वो ना ही वो रुका और वो आगे चलता चला गया। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। फिर से उसने कहा, रुकेगा कि नहीं। तब वह विशन कटीले तारों के पास आ गया। यानी जहां पे कटीले तार थे वहां तक वो पहुंच चुका था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्यों? क्योंकि बच्चों उनके हाथ में बंदूक थी और वो पीछे से वार्निंग भी दे रहे थे, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। तो डर के मारे वो भी बच्चा था ना, तो उसकी जो धड़कन थी वो तेज तेज धड़कने लगी। तो आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और उसने आगे अ, और उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी विशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी और तेजी से उसके पास आती जा रही थी। यानी जो शिकारी होते हैं वो बड़े बूट्स पहनते हैं बच्चों, तो बड़े बूट्स पहनकर उसको क्या हुआ, उसकी आवाज आने लगी। तो आने के बाद वो डरा नहीं और जैसे जैसे वो आवाज पास आती जा रही थी, पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से से जोर जोर से चिल्ला रहा था, बच्चों मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता, ऐसा वो शिकारी कह रहा था। विशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे जाने
आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। विशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा, यानी अगर वो सीधे रास्ते से जाता बच्चों तो उसे वहां पे शिकारी मिल जाता। तो उसने क्या तय किया, जो छोटा रास्ता था और जहाँ पे जो कटीले तार झाड़ियां थी उसके वहां से जाना उसने सही समझा। विशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा, यानी नी को बेंड करते हुए वहीं पर घुटने से जाने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव कांटों की खरोंचें उभर आई थी। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज भी फट गई, उसकी जो शर्ट थी कमीज थी वो फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसकी डांट माँ से उसे डांट खानी पड़ेगी। यानी जब कांटों के बीच से वो निकल रहा था और तीतर को बचाते हुए बच्चों जो उसकी कमीज थी यानी शर्ट वो फट गई थी, तो उसे पता था कि उसकी माँ उसे डांटेगी, लेकिन फिर भी विशन को इस बात का संतोष था कि वह एक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। यानी उसे डर तो था लेकिन खुशी भी थी कि उसने एक तीतर की जान बचाई। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, ताकि उस कोने से घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी थी। यानी ओस के कारण फिसलन, यानी पानी ओस में क्या होता है, पानी होता है ना, तो उससे क्या हो जाती है, फिसलन हो जाती है। तो उसके कारण भी उसे वहां पे पहाड़ी के वहां से निकलने में डर लग रहा था। विशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया, थोड़ा वो थक गया तो वहीं बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट यानी सुनाई दी। यानी वो पैर वहां पर बैठा था तो फिर से उसे पाँव की आहट सुनाई दी। आवाज, आहट यानी आवाज। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा, यानी फिर से वो भागने लगा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे, फिर भी वह रुका नहीं। किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था, यानी भाग भाग कर उसने कर्नल दत्ता के जो घर था उसका जो पीछे का जो रास्ता था वहां तक वो पहुंच गया। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया। ताड़ का पेड़ बच्चों इस तरीके के नारियल का पेड़ की तरह ही ऐसे लंबे पेड़ होते हैं। ये ताड़ भी एक फल होता है। तो उस पेड़ की हेल्प से यानी सहारे से वह फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह वही बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था, यानी तीतर को उसने अपने हार्ट से ऐसे चिपका रखा था। फार्म हाउस में खामोशी थी, यानी जब वो फार्म हाउस पहुंचा तो वहां पे बहुत शांति थी। रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां भी अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामने बरामदा साफ कर रहा था। यानी घर में बहुत शांति थी, सिर्फ रसोई से कुकर की आवाज आ रही थी। और जो उनका नौकर था जो गुलाब चंद, वो जो बरामदा है उसे साफ कर रहा था। और जो मुर्गियां थी वो अपने दड़बे में, जो मुर्गियों का जो घर होता है उसके अंदर थी। अचानक कर्नल साहब का अल्शीशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर इसी तरह भौंकता। विशन समझ गया कि शिकारी ही इधर आ रहे हैं। यानी जो कर्नल दत्ता का जो कुत्ता था, जो अल्शीशियन यानी ये जो कुत्ता था वो जोर जोर से भौंकने लगा। कोई अजनबी को देखकर वो भौंकता है। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। कबाड़ यानी बच्चों जो फालतू सामान जिसे हम इस्तेमाल नहीं करते। उसी में एक टूटी टोकरी विशन को दिखाई दी। उसी के अंदर उसे एक छोटी सी टोकरी टूटी हुई दिखाई दी। ये ठीक है, उसने सोचते हुए तीतर को टोकरी में रख दिया और स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए चुपचाप वहीं पर पड़ा रहा। यानी तीतर भी डरा हुआ था ना, तो इसलिए तीतर को छुपाने के बाद विशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए। पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। यानी जो शिकारी थे उसको जानते थे, देख लिया था उसने, तो इसीलिए वो उसके सामने भी नहीं जाना चाहता था। इसीलिए बच्चों उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे
चढ़ जाता था। तो ढलाव का मतलब है बच्चों देखिए इस तरीके की स्लोप वाली छतें। विशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर पहुंच गया। खपरेल की छत ढलावदार छत थी। खपरेल यानी जो ऐसे लाल वाले ऐसे ये होते हैं, इसको बोलते हैं खपरेल बच्चों। जो घर को डिजाइन करने में भी बनाते हैं कुछ लोग। इसीलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया। चिमनी यानी जहाँ रसोई में धुआं निकलने के लिए इस तरीके का बनाया जाता है, इसे चिमनी बोलते हैं। खपरेल ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे, यानी इसके पीछे वह छिप कर बैठ गया ताकि इसे कोई और ना देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का जो एल्सेशियन कुत्ता है जोर जोर से भौंक रहा है। जो शिकारी थे वो दोनों कर्नल साहब के घर की ओर आ रहे थे और जो उनका कुत्ता था वो भौंक रहा था। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह ना माना। पिछले दोनों पांव पर खड़े होकर वह उछल उछल कर भौंकने लगा। यानी कर्नल साहब ने उसे मना किया भौंकने से, फिर भी वह दो पैरों पे खड़े होकर भौंकने लगा। कर्नल ने वे दोनों शिकारी करीब आ गए और कर्नल से रौबदार आवाज में पूछा। जो कर्नल थे उन्होंने रौबदार आवाज यानी वेरी क्योंकि जो आर्मी में लोग होते हैं उनकी जो आवाज होती है जो उनमें थोड़ी कड़क होती है, तो रौबदार लाउड उसमें आवाज में पूछा, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं, उन्होंने जवाब दिया। अच्छा, तो कर्नल ने कहा अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से? तो उन्होंने कहा सुबह से जो आवाज आ रही है गोलियों की वो तुम लोगों की थी? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो बंदूकें हैं वो कैसी हैं? लाइसेंस वाली। लाइसेंस यानी बच्चों अगर हमें बंदूक रखनी होती है तो हमें सरकार से परमिट लेना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं लाइसेंस। जैसे हम गाड़ी चलाने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, बनवाना पड़ता है, तो ऐसी ही बंदूकों के लिए। सरपंच माधव सिंह भी हमें जानता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो सरपंच है, गांव का जो मुखिया है, वो हमें जानता है। तो तुम हर साल इसी तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। तो जो शिकारी है उसने कहा, जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं और कभी कभी अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार को लेकर आपके यहाँ आ छिपा। उसने कहा एक लड़का जो है वो हमारे शिकार को लेकर आया है। कर्नल साहब ने पूछा, उस शिकार तीतर को लेकर आया आ छिपा है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। उसने कहा हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो तुम इतने सारे तीतर मारते हो तो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने उनसे पूछा। तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया? सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही आया कहीं छुप गया है। उसने कहा वो जो लड़का है उसे ढूंढवा दीजिए। तो कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो, कुछ बाकी को घायल करके तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। ये कर्नल साहब ने उन शिकारियों से कहा। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। तो जब कर्नल साहब ने ऐसा कहा तो वो थोड़े डर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे, यानी वो इस तरीके से बात करेंगे, उन्हें उम्मीद नहीं थी। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उनसे ज्यादा उन्हें घायल कर छोड़ जाने से में कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर बीतर नहीं है। कर्नल साहब ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, कोई तीतर बीतर नहीं है। अब जाते हो नहीं, खड़े क्यों हो? तो उसने कहा क्यों नहीं जाते हो, जाओ यहाँ से, इस तरीके से कर्नल ने उनसे कहा। विशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वह दोनों शिकारी कुछ बोले, मुड़े और वापस चल दिए, यानी फिर से वो आगे चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवा छिड़कवाने वाली मशीन लाने को कहा। तभी विशन छप्पर से शेड वाला
शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। तो शेड पे बैठा था और नीचे वहां से वो कूद गया। उसने तीतर को उठाया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, यानी जो कर्नल दत्ता की जो पत्नी थी उनको बुलाने लगा। बहू जी, बहू जी, बहू जी, जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। विशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंचे और बोले, अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। तो दत्ता ने ऐसा उससे कहा। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी थी। विशन ने बहुत ही प्यार से कहा, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? तो कर्नल साहब ने पूछा, अब तुम इसका क्या करोगे? इसे पालूंगा बाबूजी, विशन ने कहा। तो कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद वह उड़ ना सके। तो उस जो पक्षी था, जो अ, तीतर था, उसका एक जो पंख है वो टूट गया था बच्चों। तो उसने, जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। दवाइयों का बक्सा यानी जिसे हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं, इसे हिंदी में हम कहते हैं दवाइयों का बक्सा। मिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवा लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने विशन से कहा, विशन, अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार तो पिलाओगे तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। यानी उसने कर्नल दत्ता ने उस पक्षी के तीतर का जख्म साफ किया, उस पर दवाई लगाई और जो उसका पंख टूटा हुआ था बच्चों उस पर टेप लगा दिया ताकि वो हिले डुले नहीं। और उन्होंने कहा कि इसे जो गेंदे हैं, गेंदा यानी जो मैरीगोल्ड फ्लावर होता है, उसका रस, उसके पत्तों का रस दिन में 2-3 बार दोगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई। दलिया यानी जो व्हीट रवा होता है उसे दलिया कहते हैं बच्चों, गेहूं के जो छोटे छोटे टुकड़े, जिसे हम बड़े चाव से अपने ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं। और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, उनकी पत्नी तीतर के लिए दलिया लेकर आई। उन्होंने प्यार से कहा, इसे रोज दलिया भी खिलाना विशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। अब तो यह विशन के पीछे पीछे ही घूम तब तो यह विशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहा, अच्छा विशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहूजी ने पूछा। विशन ने अपने दोनों हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाल ली, यानी क्वाक क्वाक क्वाक, ऐसे करके उसने आवाज निकाली। कर्नल दत्ता जो थे ठहाका मारकर हंस पड़े, यानी बहुत जोर से वो हंस पड़े। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। पल्लू यानी बच्चों जो साड़ी का जो आंचल होता है, जो मम्मी लोग नीचे की साइड छोड़ते हैं, उसको पल्लू कहते हैं। तो वो रख करके वो भी हंसने लगी। विशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। यानी जैसे हिरन जोर जोर से भागता है, लंबी ऊंची छलांग लगाता है, ऐसे ही विशन भी खुशी के मारे छलांग लगाता हुआ अपने घर की ओर चला गया। और इस कहानी को लिखा था प्रतिभा नाथ जी ने बच्चों। तो आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसमें एक छोटे से बच्चे ने अपनी जान पे खेलकर इस पक्षी की, इस तीतर की रक्षा की। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी और जो आज की कक्षा में हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम करेंगे भाग 2 में अभ्यास कार्य। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर